वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों ये आज मेरे पास एक लैपटॉप का चार्जर आया हुआ है जो कि 65 वॉट और 20 वोल्ट का चार्जर है। ये चार्जर मेरे को यहाँ पास ही एक कंप्यूटर डीलर हैं, वो मेरे को दे के गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इसको खोल के रिपेयर करने की कोशिश की थी। इसकी लीड भी उन्होंने निकाल रखी है। वो कह रहे थे कि लीड ख़राब थी तो उन्होंने निकाल दी है और एज़ इट इज़ कंडीशन में वो ये चार्जर मुझे दे गए हैं रिपेयर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिज़िकली इसमें पहली नज़र में देखने से तो एसएमडी कंपोनेंट तो सारे ठीक लग रहे हैं, कोई भी ख़राब नहीं है, कोई जला नहीं हुआ दिख रहा। और दूसरी तरफ से भी कैपेसिटर ये भी ठीक हैं, ये छोटा कैपेसिटर भी ठीक है इसका, बड़ा भी ठीक ही दिख रहा है, ये भी ठीक है, ये इसका मॉसफेट लगा हुआ है और ये भी ठीक लग रहा है। तो फिज़िकल इंस्पेक्शन में तो दोस्तों ये सप्लाई बिल्कुल ओके दिख रही है। ये जो पॉइंट हैं यहाँ से इन्होंने लीड जो है इसकी निकाल दी है, ये उसके दोनों पॉइंट हैं आउटपुट के। तो चलिए इसको पहले मल्टीमीटर से चेक करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा मल्टीमीटर आ गया यहाँ पे। ये कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर लगाया। तो दोस्तों टेस्टिंग का प्रोसीजर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप कोई एसएमपीएस रिपेयर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले पावर देने से पहले उसको एक बार उसके जो इनपुट टर्मिनल हैं वहाँ पर मल्टीमीटर आप कनेक्ट करें और देखें कि वहाँ कोई कंटिन्यूटी तो नहीं दिखा रहा है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इनपुट सेक्शन में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो इसमें तो हमें कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। अगर ये इस तरह से शॉर्ट दिखाता है हमें, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इनपुट सेक्शन शॉर्ट है। तो हमें इसको पावर नहीं देनी है, हमें सबसे पहले वो शॉर्ट को ढूंढना है कि किस कंपोनेंट की वजह से ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो पहले अब हमने इस पे ये चेक कर लिया, इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है इनपुट में। तो अब हम इसको सीरीज लैंप के थ्रू हम इसको पावर देते हैं दोस्तों। तो सीरीज लैंप के थ्रू मैंने इसमें पावर कनेक्ट कर दी है। अब इसमें देखते हैं, ये यहाँ इसमें इंडिकेटर एलईडी भी लगी हुई है, ऑन करके देखते हैं इसको। तो ये मैंने सप्लाई ऑन कर दी है। मेरा सीरीज लैंप एक बार ग्लो होके बंद हो गया है, यानी कि हमारा इनपुट सेक्शन जो है वो ओके है, वहाँ पर कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें आउटपुट नहीं आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एलईडी जो लगी हुई है, इंडिकेटर एलईडी, ये अभी भी बंद ही है, ये ऑन नहीं हुई है। तो यानी कि हमारा आउटपुट जो है इसमें नहीं आ रही है। अब आउटपुट नहीं आ रही है तो एक बार इसको डीसी वोल्टेज पे करते हैं हम। अरे आउटपुट तो आ रही है इसमें, तो 20.6 वोल्ट दिखा रहा है आउटपुट। लेकिन हमारा जो एलईडी इंडिकेटर है वो नहीं चल रहा है। तो क्या इशू है, ये आपकी ग्राउंड हो गया और ये पॉजिटिव आ रही है। यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ पर 20.5 वोल्ट आ रहा है और रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ यहाँ भी 20.5 आ रहा है। और ये हमारे दोनों एलईडी के टर्मिनल हैं, इस पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एलईडी पे वोल्टेज तो आ रही है लेकिन एलईडी फिर भी नहीं जल रही है। तो मे बी आई थिंक एलईडी ये ख़राब होगी। तो चलिए एलईडी को रिप्लेस करते हैं इसको पहले। तो ये हमने एलईडी निकाल ली है इसकी। और इसकी जगह एक ये नई एलईडी लगा देते हैं।
तो ये दोस्तों मैंने इसमें एलईडी चेंज कर दी है। अब एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। अरे एलईडी तो ऑन हो गई, तो मतलब इसमें बस एलईडी का ही फॉल्ट था क्या? एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। आउटपुट भी 20.5 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। लोड कनेक्ट करके देखते हैं एक बार, इसको हटाता हूँ। तो ये बल्ब मेरा 12 वोल्ट का है, जबकि इसकी एडाप्टर की आउटपुट 20 वोल्ट है। तो इसके साथ में मैंने ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की है, जिससे कि इतनी हाई वोल्टेज आने पे ये बल्ब ख़राब ना हो जाए। तो अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं इसमें कि लोड ले रहा है कि नहीं। अरे देखिए दोस्तों, ये लोड नहीं ले रहा है। देखिए जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ एलईडी बंद हो जाती है। आपको लाल रंग की रोशनी दिख रही होगी यहाँ नीचे। ये जैसे ही मैं इस पर टच करता हूँ देखिए एलईडी ऑफ हो जाती है, यानी कि लोड लगाते ही आउटपुट जो है वो हमारी ड्रॉप हो रही है। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें सबसे पहले सप्लाई को बंद कर देना है और हमें इस लोड को इस पे सोल्डर कर देते हैं, ताकि हम लोड पे ही अब इसमें आउटपुट को चेक करें। तो ये दोस्तों हमने लोड कनेक्ट कर दिया है इसका। ये इसकी आउटपुट की ग्राउंड पॉइंट है और ये आउटपुट का पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने ये बल्ब कनेक्ट कर दिया है। अब सप्लाई को ऑन करते हैं। तो इस बार हमारी सप्लाई जो है वो ऑन नहीं हुई है और इसमें से आवाज़ आ रही है कुछ। तो इस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसमें आउटपुट पॉइंट पे वोल्टेज अब कितनी आ रही है लोड के बाद में। देखिए 0.3 वोल्ट इसमें आउटपुट पे दिखा रहा है सिर्फ लोड लगाने पे, और जबकि लोड हमने नहीं लगाया था तब उस समय ये 20.5 वोल्ट दिखा रहा था शायद। तो अब ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इसकी स्विचिंग आईसी लगी हुई है, सबसे पहले हम इसकी जो वीसीसी कैपेसिटर है इसको देख लेते हैं कि उसमें वोल्टेज कितनी है। तो वीसीसी कैपेसिटर ये लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये इसका वीसीसी कैपेसिटर हो गया। इस पे तो वोल्टेज 8.2 वोल्ट आ रहे हैं इसमें, लेकिन ये स्टेबल हैं। उसके बाद हम इनपुट कैपेसिटर पे वोल्टेज देख लेते हैं कितने आ रहे हैं, जो डीसी बल्क कैपेसिटर है। यहाँ पर दोस्तों हमें 207 वोल्ट मिल रहे हैं। ये जो डीसी कैपेसिटर है इसका बल्क कैपेसिटर, ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर की ये बीच के जो 2 पिन हैं ये एसी होते हैं, और ये बाहर वाले जो 2 पिन हैं ये आउटपुट होती है डीसी वोल्टेज। तो जो बाहर के जो 2 पिन आ रहे हैं यहाँ हमें वोल्टेज कितनी मिल रही है, 208 वोल्ट। जबकि इनपुट हमारी कितनी है, हम एसी पे करके देखते हैं। देखिए इनपुट हमारी आ रही है 236 वोल्ट और आउटपुट हमें कितनी मिल रही है, आउटपुट मिल रही है हमें 208 वोल्ट, यानी कि इनपुट से भी कम हमें आउटपुट मिल रही है। तो दोस्तों जब भी आपको ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट पे जो वोल्टेज आ रही है उससे भी कम या उसके बराबर भी अगर वोल्ट आपको आउटपुट पे मिल रहे हैं उसकी, यानी कि जो डीसी बल्क कैपेसिटर है आपका, उस पे अगर वोल्टेज आपको कम दिख रही है, नॉर्मली अगर आपकी इनपुट वोल्टेज 200 से ऊपर है तो आपको जो आपका डीसी कैपेसिटर है बल्क कैपेसिटर, वहाँ पर 300 से ज़्यादा वोल्ट मिलने चाहिए। लेकिन हमारे केस में वोल्टेज कितने आ रहे हैं, सिर्फ 209 वोल्ट आ रहे हैं इसमें। तो ये हमें सीधा सीधा ये बता रहा है कि जो आपका डीसी बल्क कैपेसिटर है
वो ख़राब है, वो चार्ज ही नहीं हो रहा है, वो करंट स्टोर ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको इनपुट से भी कम वोल्टेज मिल रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि जो वोल्टेज इनपुट पे आ रही है, जैसे हमारे केस में इनपुट पे हमें वोल्टेज मिल रही है 232 वोल्ट, ये एसी वोल्टेज है। तो एसी वोल्टेज जो भी आपकी इनपुट पे आप दे रहे हो उसको आपको गुना कर देना है 1.414 से। तो इसका जो जवाब आएगा यानी कि ये आ रहा है 328 वोल्ट। तो ये 328 वोल्ट हमें डीसी बल्क कैपेसिटर पे मिलने चाहिए। ये जो डीसी बल्क कैपेसिटर है हमारा, यहाँ हमें मिल रहे हैं 213 वोल्ट के करीब, जबकि हमें मिलने कितने चाहिए 328 वोल्ट के आसपास। तो ये सीधा सीधा ये बता रहा है कि हमारा जो डीसी बल्क कैपेसिटर है वो इसमें ख़राब है, आप उसको चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए। तो चलिए हम इस डीसी बल्क कैपेसिटर को चेंज करते हैं, पहले ऑफ़ कर देते हैं इसको। तो अब हम इस डीसी कैपेसिटर को निकालते हैं इसमें से। पहले ये एक बार इसको हटा देता हूँ। अब ये जो कैपेसिटर है ये यहाँ पूरी तरह से चिपका पड़ा है, इसको मुझे निकालना पड़ेगा पहले। तो ये दोस्तों कैपेसिटर हमारा निकल गया। अरे अरे अरे, ये देखिए यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कैपेसिटर कैसे पूरी तरह से डैमेज हो रखा है। यहाँ पे ये नीचे से पूरा फट गया है और पीछे की तरफ से हल्का सा ये फूला है। तो ये कैपेसिटर जो है डैमेज हो गया है, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, ये 68 माइक्रोफैरेड और 400 वोल्ट का कैपेसिटर है दोस्तों। तो चलिए इसके साथ का कोई दूसरा कैपेसिटर ढूंढ के लगाते हैं इसमें। तो ये दोस्तों एक कैपेसिटर मैंने पुरानी सप्लाई से निकाला है। ये फिज़िकली तो ठीक दिख रहा है और इसकी वैल्यू 68 तो नहीं है, ये 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ये 450 वोल्ट 47 माइक्रोफैराड का है ये। तो कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा हमारा, इसमें आसपास की वैल्यू है, इसको लगा के देखते हैं। तो ये दोस्तों मैंने इसमें कैपेसिटर चेंज कर दिया है। ये एक पुरानी सप्लाई से निकाल के 47 माइक्रोफैरेड और 450 वोल्ट का कैपेसिटर इसमें लगा दिया है। चलिए अब इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं। मैं एक बार सप्लाई कनेक्ट कर दूं दोबारा से। मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस से यही है कि अगर जब भी आपको बल्क कैपेसिटर पे जो ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जो कैपेसिटर लगा होता है 400 वोल्ट का, अगर वहाँ आपको आउटपुट पे वोल्टेज जो हैं आपकी एसी इनपुट से भी कम या उसके बराबर भी मिल रहे हों, तो हर बार ये कैपेसिटर ही ख़राब होता है और कैपेसिटर रिप्लेस करने से सप्लाई हमारी ओके हो जाती है उस केस में। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ऑन हो गया है। आप देख रहे हैं बल्ब इसका ब्लिंक कर रहा है। उसका रीज़न दोस्तों ये होता है क्योंकि अभी ये सप्लाई हमारी जो है सीरीज़ लैम्प के थ्रू कनेक्टेड है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपकी पावर सप्लाई पे लोड आपका ज़्यादा है तो सीरीज़ लैम्प के थ्रू लगा के रखने से आपकी सप्लाई को पावर पूरी नहीं मिलती है। तो हम इसको सीरीज़ लैम्प से हटा के डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अब इसको डायरेक्ट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि बल्ब जो है इसमें कॉन्टीन्यूसली अब चल रहा है और रेजिस्टेंस भी काफ़ी गर्म हो रही है इसकी।
अब मैं एक बार इसकी वोल्टेज भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, इसमें 23 वोल्ट ये दिखा रहा है। तो इसको लोड को अब हम हटा देते हैं और फिर देखते हैं आउटपुट पे कितनी वोल्टेज आती है। तो ये मैंने अब इसमें से लोड निकाल दिया है। अब हम इसको ऑन करते हैं। सप्लाई हमारी ऑन हो गई है और आउटपुट हमें अब कितनी मिल रही है, अब ये हमें आउटपुट पे स्टेबल वोल्टेज मिल रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि इसमें क्या प्रॉब्लम निकली। सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसमें यही थी कि इसमें आउटपुट वोल्टेज तो आ रही थी लेकिन आपकी एलईडी ख़राब थी। तो हमें ये लग रहा था कि एसएमपीएस डेड है, लेकिन जब हमने पीछे से इस पर आउटपुट वोल्टेज चेक की तो आउटपुट वोल्टेज आ रही थी। तो हमने एलईडी रिप्लेस कर दी। एलईडी लगाते ही एलईडी चालू हो गई है। हमें लगा कि सप्लाई ओके है, बट जैसे ही हमने लोड कनेक्ट किया तो आउटपुट ड्रॉप हो गई। अब आउटपुट ड्रॉप हो गई तो हमने जो वीसीसी कैपेसिटर है उसको चेक किया, वहाँ वोल्टेज स्टेबल थे। उसके बाद हमने ये जो डीसी बल्क कैपेसिटर था इसका, ये वाला इसका कैपेसिटर, ये देखा तो इस पे हमें वोल्टेज कम मिल रहे थे। यानी कि एसी वोल्टेज हम दे रहे हैं 232 वोल्ट और ये हमें आउटपुट पे दे रहा है 209 या 210 वोल्ट के करीब। तो वो हो नहीं सकता है। अगर आपका कैपेसिटर ठीक है तो आपको 232 वोल्ट अगर आप दे रहे हैं तो उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.414 से तो आपको 328 330 वोल्ट के आसपास जो हमारी कैलकुलेशन आई थी उतने वोल्ट हमें मिलने चाहिए वहाँ पे। लेकिन हमें कितने मिल रहे थे, 210 वोल्ट। तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आपका जो डीसी बल्क कैपेसिटर है वो ख़राब है, आप उसको रिप्लेस करें। ये कैपेसिटर जब इसके अंदर लगा हुआ था तो हमें नहीं पता चल रहा था कि ये ख़राब है, क्योंकि फिजिकली हमें इस तरह से ये लेटा हुआ दिख रहा था तो सही लग रहा था। लेकिन जब हमने उसको बाहर निकाला तो हमने देखा कि ये यहाँ से पूरा पंक्चर हो रखा है और ख़राब है। उसके बाद मैंने ये दूसरी सप्लाई से निकाल के एक दूसरा कैपेसिटर इसमें लगाया है और उसके बाद हमने सप्लाई को ऑन किया तो सप्लाई हमारी बिल्कुल ओके हो गई। पहली बार ऑन किया था तो हमारा जो लोड था वो ब्लिंक कर रहा था। उसका कारण ये था कि हमने सीरीज लैंप के थ्रू सप्लाई दे रखी थी तो उसको इनपुट से पावर पूरी नहीं मिल पा रही थी। तो जैसे ही हमने सप्लाई को डायरेक्ट किया वो लोड हमारा स्टेबल हो गया, ब्लिंकिंग जो हो रही थी वो बंद हो गई। अब जो पहले वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहे थे 209 वोल्ट आउटपुट पे डीसी कैपेसिटर की, अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें कितने वोल्टेज आ गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 366 वोल्ट और एसी पे हमें मिल रहे हैं 270 वोल्ट। तो जब एसी पे हमें मिल रहे हैं 270 वोल्ट तो आप देखिए एसी में हमें मिले 270 वोल्ट, इसको आपने गुणा किया 1.414 से, तो इसका जवाब क्या आया दोस्तों, 381 वोल्ट। तो हमें कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, देखिए डीसी कैपेसिटर पे, देखिए वही 370 के करीब हमें मिल रहे हैं। और वो 10 वोल्ट इसलिए कम मिल रहे हैं क्योंकि हमने ये पुराना कैपेसिटर इसमें लगाया है, तो वो उसकी कैपेसिटेंस थोड़ी सी वीक होगी, तो इस वजह से हमें थोड़े से वोल्टेज में फ़र्क दिख रहा है। अगर आप ब्रांड न्यू कैपेसिटर यहाँ लगाओगे तो आपको वहाँ पर 380 381 वोल्ट के करीब ही मिलेंगे। तो आज की एसएमपीएस में हमारा फॉल्ट क्या निकला, ये डीसी बल्क कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज हमें कम मिल रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा दोस्तों। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको आंसर कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।